I welcome back all the students who are joining this session. It is Unit 2nd and Part 3. योगा में जो कि हमारा वोकेशनल कोर्स है, सर्टिफिकेट इन योगा, इसमें हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं और इस सेकेंड यूनिट की ये थर्ड क्लास है आज, जिसमें हम नेक्स्ट आसन्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पद्मासन क्या है, सिद्धासन क्या है और शशांकासन क्या है। जो भी आसन आप पढ़ेंगे इन्हें कुछ पैरामीटर्स के आधार पर आपस में डिवाइड किया गया है। जैसे आसन क्या है, उस आसन का संस्कृति शब्द से क्या रिलेशन है और उस आसन को हम कैसे करते हैं, उनके स्टेप्स क्या होंगे, आसन के दौरान किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, उन आसन से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और उन आसन को कौन कौन सी स्थितियों में हमें नहीं करना चाहिए। इन चीजों पे हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है ना। इसी के आधार पे कोई भी आसन हो, चाहे वो फिर सिंहासन हो, चाहे ताड़ासन हो, चाहे वज्रासन हो, चाहे वक्रासन हो, चक्रासन हो, अर्धचक्रासन हो या कोई भी आसन हो, आप केवल आसन का नाम आगे जोड़ दें और ये 4-5 क्वेश्चन उसके पीछे लगा दें, आपका सिलेबस डेवलप हो जाएगा। दूसरा, आप जो स्टूडेंट्स हैं ना, आप सभी में एक चीज की थोड़ी सी कमी होती है जो डेवलप करने के लिए तमाम कोर्सेज भी हैं जिनके थ्रू आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। जैसे राइटिंग स्किल्स, 3-4 स्किल्स हैं। सबसे पहले राइटिंग, सबसे पहले लिसनिंग, फिर राइटिंग, फिर रीडिंग, फिर स्पीकिंग। तो सबसे पहले आपके अंदर एक लिसनिंग स्किल होनी चाहिए। बेहतर बेहतर लिसनर कैसे बने, उसके लिए जैसे आप अभी हमारी क्लास ले रहे हैं तो आप केवल सुन रहे हैं। सुनने के दौरान हमारा भटकना बहुत ज्यादा संभव होता है। हम बात केवल आपको कान से सुनना है तो आपकी आंखें खुली हुई हैं जो आपके भटकाने के लिए काफी आपको एक इनपुट्स प्रोवाइड करेंगी। जब सुनना हो तो सुनने के लिए हम कैसे एक बेहतर लिसनर बने, हम कैसे अपनी अटेंशन को डाइवर्ट होने से बचाएं। किस तरीके से अभी तक का आपने योगा में पढ़ा है कि योगा आपके वननेस में और होलिस्टिक वेलनेस में किस तरीके से बेहतर प्रभावी होगा, है ना। और ध्यान को एक ही जगह पर हम कैसे लगाएं। आज मैं लास्ट में एक कहानी फिर आपको सुनाऊंगा और वो ध्यान से रिलेटेड ही होगी। आपको सुन के अच्छा लगेगा कि वास्तविक ध्यान क्या होता है और वो ध्यान जहाँ पे हम लगाते हैं जिसके लिए हम कोई प्रयास ही नहीं करते और वो लगता है, असली ध्यान वही होता है। और जहाँ हमें पूरा प्रयास करना पड़ता है और हम कहते हैं हम प्रयास करके ध्यान लगा रहे हैं, वहां पे ध्यान नहीं होता है बल्कि हम खुद को अपने आप को शांति दे रहे होते हैं केवल। लेकिन इस तरीके की शांति देने से ही हम उस स्थिति को प्राप्त होते हैं जहाँ पे एक बार हम जो झूठ कर रहे हैं वो भी सत्य में बदला हुआ दिखाई देता है। तो प्रैक्टिस इसी को कहते हैं। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन द मास्टर। बार बार के अभ्यास से आप मास्टर बनते हैं। लगातार उसे करते रहिए जब तक आप उसे अचीव न कर लें। तो वी विल स्टार्ट राइट नाउ। अवर नेक्स्ट आसन इज गौमुख आसन। सभी को मालूम है संस्कृति में गौ काऊ को कहते हैं, है ना। तो ये गौ है, गौमुख आसन। अब गौ कहते हैं, यहाँ पे गो है, गौमुख आसन। गौ भी बोलते हैं, हिंदी में गौ बोलते हैं और वास्तव में संस्कृत में शब्द गौ है। तो अब आप समझ गए सबसे पहले जो आसन है उसको हमें डिफाइन करना है। तो ये आसन हमारा गौ शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है गाय और मुख का मतलब होता है फेस। तो एक ऐसी मुद्रा जिसमें हमारा शरीर गाय के मुंह के समान दिखाई देता है, प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति को हम गौमुखासन के नाम से जानते हैं। गौमुखासन प्रोवाइड्स a deep stretch for the shoulders, chest, hips and thighs। हमारे जो शोल्डर्स हैं, चेस्ट है, हिप और थाइस को ये गहरा खिंचाव इनमें पैदा करता है। देखिए ये थाइस है हमारे और ये हमारे जो पैर के निचले लेग्स हैं इनमें भी खिंचाव होगा और पूरे शरीर में, बैक में, हाथों में और हमारे पूरे पेल्विक रीजन में, सभी में इससे खिंचाव होगा। और इससे हमारी मसल्स क्या होंगी,
उनमें स्ट्रेंथ आएगी और इसके द्वारा ही हमारे, चाहे वो ये आपका फीट हो, पैर हो, या इसके एंकल हो, या आपके नीज हो, या हिप्स हो, या शोल्डर्स हो, ट्राइसेप्स हो, या आपकी मसल्स हो चेस्ट की, या हाथों की, इन सारी मांसपेशियों की खिंचाव हो। तो जब भी हम कोई आसन का मतलब ही है कि हम किसी खास मुद्रा में बैठ रहे हैं और वो मुद्रा किसी न किसी तरीके से हमारे शरीर के किन्हीं न किन्हीं अंगों को प्रभावित करने वाली है और जिन भी अंगों को प्रभावित करेगी उन पर प्रभाव कैसे पड़ेगा, वहाँ की मसल्स, वहाँ की मांसपेशियां और वहाँ के जितने भी पार्ट्स हैं उन पे खिंचाव होगा, उनमें ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा। ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा, उसके साथ ही ब्लड का फ्लो भी बढ़ेगा और ऑक्सीजन और ब्लड का फ्लो बढ़ने के साथ में जितनी इम्प्योरिटीज हैं वो बाहर निकलेंगी और प्योर ऑक्सीजन से लेके तमाम चीजें आपके अंदर प्रवेश करेंगी। तो डेफिनेटली उन रीजन्स को उतना ही बेहतर तरीके से हम ग्रो करता हुआ पाएंगे। अब जैसा नेक्स्ट स्टेप होता है कि गौमुख आसन है, हम समझ गए उसके बारे में, लाभ क्या है वो भी हमें पता लग गए। अब गौमुख आसन को हम कैसे करें? सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन, मैंने पहले भी आपको बताया है, हम सीधा अगर किसी आसन को स्टार्ट कर देते हैं तो ये हमें थोड़ी परेशानी करेगा। हमेशा अपने आप को थोड़ा सा वार्म अप करें, थोड़ा सा टहल फिर लें, थोड़ा सा जंप कर लें, थोड़ी सी जॉगिंग कर लें, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, ब्लड के फ्लो को थोड़ा बढ़ा लें, सांस को भी बढ़ा लें। उसके बाद में हम आसन करना स्टार्ट करें। तो जब भी आसन करें तो मैट डाल लें, मैट पर कंफर्टेबली बैठ जाएं आप आसानी से। और सबसे पहले अपने शरीर को इस स्थिति में एहसास लाने के लिए कि आप आसन स्टार्ट कर रहे हैं, आप क्या करें, आराम से बैठ जाएं और आंखें बंद करके, किस आसन में, अभी आपने पढ़ा था सिद्धासन, और उसमें बैठ के गहराई से 2-3 सांसें लें, रोकें और बाहर निकालें। उसके बाद आप कोई भी आसन करना स्टार्ट करें। राइट? स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, आप कंफर्टेबल पोजीशन में अपनी योगा मैट के ऊपर बैठ जाएं, अपनी पैरों को आगे की तरफ फैला के रखें। फिर आप सेकंड स्टेट में अपनी नीज हैं उन्हें मोड़ें, कीपिंग देम हिप विड्थ अपार्ट। आपके हिप्स जो हैं वो अलग अलग रहें और उनके नीचे आपकी नीज को बैंड हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्रॉस द लेग्स। आप अपनी लेग्स को क्रॉस योर राइट लेग ओवर योर लेफ्ट फीट, ब्रिंगिंग योर राइट नी ऑन टॉप ऑफ द लेफ्ट नी। तो राइट नी को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट में इस तरीके से करके हमें करना है और नीज का अलाइनमेंट प्रॉपर रखना है, ये एक दूसरे के अलाइनमेंट में हो प्रॉपरली। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी कोशिश करें बराबर हो। ओके। फिर है आर्म्स प्लेसमेंट। अब मैं इसको दिखा देता हूँ, यह चित्र दे पाने की जगह नहीं थी इसलिए मैंने चित्र नहीं दे पाया। आर्म्स का प्लेसमेंट कैसे करेंगे, आप अपने हाथ को, एक को लेफ्ट हाथ को नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ ले जाएंगे, मतलब आपकी पाम जो है ना, आपकी बैक में आपके जो शोल्डर्स हैं उनके बीच में आपकी पाम होगी और दूसरा हाथ आप उठाएंगे ऊपर से जो सिर की तरफ से नीचे जाएगा, फिर एक हाथ से के पंजे से दूसरे हाथ को पकड़ लेंगे और फिर उन्हें आपस में थोड़ा सा खींचेंगे। इस तरीके से जो मुद्रा बनेगी वो गौमुख आसन की होगी। नेक्स्ट में पार्ट 2 में पहले नीचे से ऊपर हाथ हमने उठाया लेफ्ट वाला, राइट से ऊपर वाले से नीचे को पकड़ा और फिर हम इसको रिलैक्स करेंगे, फिर इसको रिपीट करेंगे, अब राइट को नीचे लेफ्ट को ऊपर, इस तरीके से जितना भी होगा उतना हम करेंगे। हम अपनी एल्बो को उतना ही मोड़ेंगे जितना हम ले पाए और एल्बो को मोड़ते हुए सांस भरेंगे और सांस भरते हुए जब पूरा हम मोड़ लेंगे, सांस पूरी भरी हुई होगी, फिर आसानी से सांस को छोड़ते हुए अपने हाथों को भी, फिंगर्स को आसानी से छोड़ते हुए अपनी सामान्य मुद्रा में आ जाएंगे। और यहाँ पे टॉर्सो अलाइनमेंट, कीप योर स्पाइन टॉल एंड स्ट्रेट, एंगेज योर कोर मसल्स टू सपोर्ट योर बैक। आपकी जो बैकबोन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए और खींची हुई थोड़ी सी होनी चाहिए। आप अपनी मसल्स जो है बैक की उनको सपोर्ट प्रोवाइड करें। और कई बार क्या है कि अगर आपको कोई किसी भी तरीके की दिक्कत है इन पार्ट्स में तो इसको करने से थोड़ा सा अपने आप को बचाएं, है ना। गेजिंग,
गेज मीन्स क्या होता है? गहराई से घूर के देखना। और घूर के अगर आप कोई लड़का किसी लड़की को देख ले तो आप जानते हो दिक्कत वाली बात है। और इसी तरीके से अगर लड़की भी किसी लड़के को देखे तो और बड़ी दिक्कत की बात है। और कोई स्टूडेंट अगर किसी प्रोफेसर की तरफ घूर के देखे तो उसे जवाब वहीं मिल जाएगा। और प्रोफेसर अगर किसी स्टूडेंट की तरफ देखे तो स्टूडेंट बेचारा जवाब तो नहीं दे पाएगा, लेकिन ये जरूर जान जाएगा कि कुछ मामला गड़बड़ है ना? तो गेज मीन्स होता है घूरना। तो इस आसन में भी जब आप बैठेंगे तो गहरी सांस लेने के साथ में अपने आप की उस पोस्चर को अवेयर करने के साथ में आपको किसी कम से कम जितनी जगह जितनी दूर तक आप देख सकते हैं, जैसे देख तो आप बहुत दूर तक सकते हैं लेकिन बीच में दीवार है, दीवार 5 फीट पे ही है। उस 5 फीट पे एक कोई ऐसा बिंदु बना लीजिए जिसपे आप दोनों आंखों से आपकी उनकी जो बीम है, आई साइट है, वो उसी जगह पर पड़े, एक फोकल पॉइंट बन जाना चाहिए जैसा लेंसेज में बनता है ना? तो आपका कंसंट्रेशन प्रॉपर होगा। नेक्स्ट, आप इस तरीके से इस पोज में रहने के बाद में आप क्या करें, अपने हैंड्स जो हैं उन्हें अनक्रॉस करें। फिर आप अपने पैरों को सीधा करें, उन्हें हिलाएं डुलाएं और फिर दोबारा से सेकेंड राउंड के लिए आप तैयार हो जाएं। देखें इसमें चित्र नहीं थे, चित्र को एक बार देख लीजिए तो आपको पता लगेगा। ये पोजीशन है। आप पहले बैठे तो पैर आगे की तरफ थे, फिर आपने इन पैरों को इस तरीके से मोड़ा। उसके बाद एक हाथ को नीचे से ले गए और हथेली हमारी बाहर की तरफ है। दूसरा हाथ ऊपर ले गए, हथेली अब हमारी अंदर की तरफ है और दूसरा पार्ट बाहर की तरफ है। एक हाथ के पंजे से दूसरे हाथ के पंजे को हमने पकड़ा और इसको खिंचाव दिया हमने पूरे शरीर को। और ऐसा पकड़ के खिंचाव देने के समय हमें सांस को लेना है और फिर रोकना है जितनी देर तक रोक पाए। उसके बाद में सांस को धीरे धीरे छोड़ना है आसानी से। छोड़ के फिर हमें इन हाथों को भी रिलैक्स करना है, पैरों को भी रिलैक्स करना है, छोड़ देना है, सिंपल। फिर से इसको रिपीट करना है जब तक आप इजिली कर पाए, जब तक आपको लगे कि आप बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। ठीक है ना? तो ये गौमुखासन है, ये करने की विधि है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है? चेस्ट पे प्रेशर पड़ेगा तो चेस्ट ओपनर है। हिप पे प्रेशर पड़ेगा, हिप ओपनर है। स्पाइन का अलाइनमेंट बेहतर होगा। देखो, आप गाड़ी चलाते हैं, जब भी सर्विस करवाते हैं तो गाड़ी का व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट जरूर करवाते हैं। लेकिन आदमी को नहीं पता कि इतनी महंगी मशीन जो अपने साथ लिए फिर रहा है उसका अलाइनमेंट कैसे करें, उसकी बैलेंसिंग प्रॉपर है कि नहीं कैसे पता करें। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतनी महंगी मशीन को लेके हम फिर रहे हैं और उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। और इस मशीन के बारे में वास्तव में आप गहराई से कुछ जानना चाहते हैं तो आप में से कितने लोग हैं, मैं जानना चाहूंगा, जिन्होंने नाम सुना हो जग्गी वासुदेव का? कोई है जिन्होंने नाम सुना है? चैट विंडो में मैसेज कर सकते हैं आप मेरे को। कोई भी नहीं है? देखिए स्टूडेंट्स काफी ऑनलाइन है इस समय। और जग्गी वासुदेव को अगर कोई नहीं जानते हैं तो उनका एक नाम और है जो ज्यादा फेमस है, वो है सदगुरु। SADHGURU। कितने लोग जानते हैं? समून खान ने लिखा है कि ये जानते हैं जग्गी वासुदेव के बारे में। और नेक्स्ट प्रियंका भी। देखिए इतनी देर में अगर आप गूगल करके ढूंढ रहे हैं जग्गी वासुदेव को या सदगुरु को, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अनजान रहें तो ज़्यादा अच्छा है, न जाने ज़्यादा अच्छा है। आप अपने दिमाग को कतई भ्रमित न करें कि आप गूगल करने के बाद में फिर आप लिखें कि ये, इससे आपका दिमाग आपको ही धोखा देगा। जब आपको जरूरत पड़ेगी वहां आपका दिमाग ही काम करेगा, आपका मोबाइल काम नहीं करेगा। तो जग्गी वासुदेव को अगर आप लोगों ने नहीं देखा सुना है तो आप सर्च मारना सदगुरु। तो उनका जो प्रवचन चलते हैं, एक धार्मिक व्यक्ति हैं वो, लेकिन धर्म से ज्यादा वो एक शब्द है जिसको कहते हैं इनर इंजीनियरिंग। एक सोशल इंजीनियरिंग होती है, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, सिविल इंजीनियरिंग होती है, दुनिया भर की इंजीनियरिंग होती है। वो क्या करवाते हैं? इनर इंजीनियरिंग। ये जो 2.5 फीट का आपका पार्ट है इतना, और 2.5 फीट में भी केवल इतना पार्ट, इसकी इंजीनियरिंग वो करवाते हैं आपके दिमाग की, कि दिमाग क्या है, उसका बेहतर तरीके से हम यूज कैसे करें और हमारे लिए क्या बेहतर होगा।
तो आपको मौका मिलता है तो उनके आप वीडियोस देखिए, उनके ऑडियो सुनिए, आपके काम आएंगे। तो एब्डोमिनल जो आपके पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उन्हें स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसके अलावा इसमें हमें किन किन से बचना चाहिए। हमें, अगर हमारे पास में कोई घुटनों में दिक्कत है, या हिप्स में कोई प्रॉब्लम है, या हमारे कंधों में कोई दिक्कत है, या हमारी गर्दन में किसी भी तरीके का तनाव या खिंचाव है, या प्रेगनेंसी है, या आपको डिस्क स्लिप की कोई दिक्कत है, या आपको सियाटिका की कोई दिक्कत है, या आपको इवन जो ग्लैंड होती है हमारे गले में, हम क्या बोलते हैं, कौन सी ग्लैंड होती है, बताइए भाई, कोई बता सकता है तो। थायराइड। हाँ बताइए। थायराइड ग्लैंड। यस। तो आप लोगों को पता है काफी। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अगर इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप इस आसन को करने से बचें। तो चार पांच चीजें किसी भी आसन पे अप्लाई होती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं। तो हम देखते हैं ताड़ासन। ताड़ासन में क्या करना है, ये अभी ताड़ासन नहीं है जो मुद्रा आप देख रहे हैं, ये ताड़ासन से पहले की मुद्रा है खड़े होने की। आपको कैसे खड़े होना है और क्या करना है। ताड़, आप जानते हैं एक पेड़ होता है, पाम ट्री होता है, और जिस तरीके से पाम होता है उसी को ताड़ बोलते हैं। और जिस तरीके से नारियल का पेड़ होता है वैसा ही होता है, लंबा, खूब ऊंचा। ताड़ होता है, खजूर होता है, पाम होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं, है ना। तो ताड़ासन भी संस्कृति के वर्ड से लिया गया है, जिसको पाम ट्री स्टेंस कहते हैं। पाम जानते ही हैं आप, देखे होंगे आप सभी ने। तो और इसको माउंटेन पोज भी कहते हैं, क्योंकि ऊंचा, ऊंचाई पे खड़ा होना होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये लेडी खड़ी है, बावजूद उसके अपनी जो एड़ियां हैं उनको भी ऊपर की तरफ उठाया हुआ है, और अपना वेट पंजे पे ज्यादा ज्यादा लाने की कोशिश की गई है। लेग्स को स्ट्रेट रखा गया है, और थाइस को और मसल्स को भी स्ट्रेट और खिंचाव में रखा गया है। बैक भी स्ट्रेट है, शोल्डर्स जो हैं वो भी रिलैक्स हैं, और गेज स्ट्रेट सामने की तरफ देखना है, हालांकि भी आंखें बंद हैं। जब आप कोई आसन करते हैं तो उसकी अल्टीमेट स्टेट में आपकी आंखें बंद ही होनी चाहिए। और ताड़ आसन पूरा तब होगा जब इसके दोनों हाथ ऊपर उठे होंगे और हाथ भी ऊपर की तरफ खिंचे हुए दिखाई देंगे, तब ताड़ासन कंप्लीट होगा। तो ताड़ को योगा में पाम ट्री कहते हैं। तो ताड़ आसन को हम समस्थिति आसन के रूप में भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है स्टैंडिंग फर्मली विदाउट मूविंग। समस्थिति मतलब कुछ भी हो जाए, हमें हिलना डुलना नहीं है, चाहे हमारे पैर में कीड़ा काटे, या कोई और बहुत दर्द हो या पेन हो, हमें सम स्थिति में रहना है, उसी में ही रहना है, स्टैंडिंग फर्मली विदाउट मूविंग। जैसे आपको मालूम है, हम में से काफी स्टूडेंट जानते होंगे कि महाभारत में जो कर्ण था, तो कर्ण को किस तरह से उन्होंने क्या नाम है, धनुर्धर थे, परशुराम। परशुराम जी की सेवा कर रहे थे तो बिच्छू ने काट लिया था, लेकिन वो उठे नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो बिल्कुल, उन्होंने पैर को हिलाया नहीं कि गुरुदेव सो रहे हैं, कहीं वो जाग ना जाए, उनकी नींद खराब ना हो जाए। लेकिन जब वो जागे और उन्होंने देखा इतना खून बह रहा है, और ये व्यक्ति बिल्कुल हिला नहीं, और इसने हमें कतई, मतलब कतई अपनी जगह से मूव नहीं हुआ, ये निश्चित रूप से पंडित नहीं हो सकता। तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम पंडित नहीं हो सकते हो। तो उन्होंने बताया कि मेरे को खुद को नहीं पता है मैं कौन हूँ। तो उसने कहा तुम पंडित नहीं हो सकते, इसलिए फिर आगे की कहानी आपको सब मालूम है। मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, नेक्स्ट। तो देखिए, ये पोजीशन है। सबसे पहले इस तरीके से नंबर वन ऐसे आप खड़े होंगे, सेकंड इस स्टेट में आएंगे, थर्ड में ये हाथ भी ऊपर और ये हाथ भी ऊपर हो जाएंगे, ये पैर भी थोड़ी सी स्टैंडिंग पोजीशन में होंगे, है ना। तो
तो देखिए इसमें होना क्या है कि बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन, रिलैक्स द फेस एंड ब्रीथ पैरेलल टू द फ्लोर। जो फर्स्ट पार्ट था वो मैं बता रहा था, चिन पैरेलल टू फ्लोर। तो ये जो आपकी चिन है ना, ये फ्लोर के पैरेलल होनी चाहिए यहाँ पे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी बैकबोन को बिल्कुल स्ट्रेट करना पड़ेगा और सिर को थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाना होगा। अदरवाइज आपका इस तरीके से पॉइंटिंग हो जाएगी, तो ये गलत होगी। रिलैक्स द फेस एंड ब्रीथ, चेहरे को रिलैक्स रखना है, उस पर कोई तनाव ना हो, और सांस लेनी है। माइंडफुल आपकी सांस होनी चाहिए, जिसमें कोई टेंशन ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत नहीं हो। आपका जो मुंह है, गला है, मसल्स हैं, आपका जो जबड़ा है, वो सब रिलैक्स पोजीशन में होना चाहिए। और आपको खुद अपने आप में महसूस करना चाहिए कि ये आपके जो रीजन्स हैं, ये रिलैक्स हैं। जब भी आप ख्याल करते हैं ना, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो क्या होता है कि आपके मन के द्वारा ही आपका ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी के उस पार्ट की तरफ चला जाता है, और इससे भी हमारी शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। नेक्स्ट है डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या करना है कि दोनों फीट बराबर डिस्टेंस रखनी है, और जब ऊपर की तरफ उठाना है तो दोनों फीट्स पे बराबर प्रेशर रहे। हमें इस बात को थोड़ा सा देख के चलना, राइट। होल्ड द पोज। आप फिर इसी पोजीशन में जितनी देर तक रह सकते हैं, 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 15 सेकेंड, 25 सेकेंड, धीरे धीरे उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं फिर, राइट। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं माउंटेन पोज, ये है। अब आपको क्या करना है, इसके बेनिफिट्स क्या है। तो बेनिफिट्स आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। आपको अगर ये पता लग गया कि उस शब्द का अर्थ क्या है, ताड़ आसन का शब्द अर्थ क्या है, तो ताड़ का मतलब खींचे हुए एक लंबे ऊंचे पौधे की तरीके से, पेड़ की तरीके से आपको होना है। तो इस खिंचाव से हमारा किन किन शरीर के किन किन पार्ट्स पे प्रेशर पड़ रहा है, तो उन्हीं प्रेशर वाले पार्ट्स का इम्प्रूवमेंट होना है। तो लाभ हमें कहाँ कहाँ मिलेगा। Tadasana teaches the principle of good posture, helping to align the spine and promote overall body awareness. ताड़ासन हमें क्या सिद्धांत सिखाता है कि हमारे शरीर की पोस्चर कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, है ना। यहाँ से अगर आप एक एंगल लेंगे, तो आप देखिए ये ऑलमोस्ट लगभग स्ट्रेट है ना। तो स्ट्रेट होने से मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके शरीर के अंदर जो चक्रास हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं लगभग, और ये टॉप चक्र यहाँ पे होता है। इनके बीच में ही एनर्जी का फ्लो होता है। तो एनर्जी की ब्लॉकेज जो होती है वो रुकती है, और प्रेशर से हमें लाभ होता है। इससे हमारी लेग्स जो हैं वो बेहतर तैयार होती हैं, और लेग्स में जो हमारी मसल्स हैं उनको शक्ति मिलती है, और उनके अंदर स्टेबिलिटी आती है। और इससे आपका बैलेंस भी बेहतर बनता है। जब आप इन पंजों को, इन एंकल्स को भी ऊपर उठा देते हैं, पंजों पे बैलेंस लेते हैं, तो आप डिसबैलेंस होते हैं बार बार, लेकिन धीरे धीरे बैलेंसिंग आपको आने लगती है। तो इससे आपका कंसंट्रेशन बेहतर होता है, और आपका फोकस भी बेहतर होता है। नेक्स्ट क्या है इससे बेनिफिट, स्टिमुलेट सर्कुलेशन। आपके बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन हो रहा है, आइदर दैट इज नर्वस, ब्लड, फ्लूइड, or any type of materials or flow of the energy itself, तो वो बेहतर होता है। नेक्स्ट है इंक्रीजेस हाइट। जब खिंचाव इनमें आता है तो हाइट भी बढ़ती है, और हाइट आपको मालूम है 15-18 साल तक मैक्सिमम बढ़ती है। आप 25-30 साल के हो गए, फिर अपना खूब खिंचाव करें और लंबाई बढ़ाना चाहें, तो हो सकता है आपकी कुछ मसल्स खिंच जाएं, और फिर उसके लिए आपको डॉक्टर की सहायता लेनी पड़े। इसलिए अभी टाइम है, थोड़ा सा खिंचाव पैदा करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अदरवाइज 4-4 इंच मोटी ऊंचाई वाली जो चप्पल्स पहन के कई लड़कियां जो है ना प्रोग्राम्स में दिखाई देती हैं, तो बेहतर ये है उसका प्रयोग अभी कर लीजिए, आप लोगों को अच्छा रहेगा, है ना। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और लगभग एंड की तरफ हैं। अब एक क्वेश्चन, हमें क्या ख्याल रखना चाहिए ताड़ासन में, हमें क्या ख्याल रखना चाहिए। हमें चक्कर आ सकते हैं कभी भी, और अगर ऐसा आपको महसूस होता है तो आप क्या करिए,
कि बेहतर है किसी दीवार वगैरह के किनारे खड़े हों कि जब आपको चक्कर आए तो आप उस दीवार का सहारा ले लें, खुले में खड़े ना हो, नहीं तो आप उल्टे सीधे होके गिरे, अच्छा ही करने चले थे और आप बेहोश होके गिर पड़े। ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा इससे, और जिनका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी लो रहता है वो लोग इस आसन को अवॉइड करें। ठीक है। फुट इश्यूज, अगर आपके पैरों में कोई दिक्कत है और कोई भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप इसको सही तरीके से, जेंटली तरीके से करें, जबरदस्ती ना करें। बैक प्रॉब्लम्स, अगर बैक प्रॉब्लम्स भी अगर आपको किसी भी तरीके की हैं, आपको ताड़ासन से बचना चाहिए, और आपको अगर करना ही है तो बहुत धीरे धीरे, बहुत रिलैक्स करते हुए इसकी जो टाइमिंग है और करने का तरीका धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करें। ओके, सो दिस वाज द सेकंड आसन टुडे। नाउ इट इज ऑलरेडी ओवर। लास्ट जो हमारी वो होनी चाहिए थी, क्या कहते हैं उसको, स्लाइड, टू से यू थिंक दैट आई हैव बीन समवेयर मूव। तो देखिए, ये आज आपने आसन्स के बारे में, जिनके बारे में सीखा है, कल हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो नाउ दिस वाज द लास्ट स्लाइड टुडे, एंड इन द लास्ट आई विल से thank you all who have joined this session, and as I told earlier कि इसमें हमने आपको बताया था दो आसन आज आपने सीखे हैं। कौन कौन से सीखे हैं? ताड़ासन, और इससे पिछला कौन सा था? गौमुखासन। मुखासन। गौमुखासन। यस, गौमुखासन। तो दोनों आसनों से क्या बढ़ता है हमारा? कंसंट्रेशन, एकाग्र चित्तता और ध्यान। और सही बात ये है कि ये सब चीजें बढ़ती हैं डेफिनेटली, और सबसे ज्यादा ध्यान और हमारी एकाग्र चित्तता और मन एकत्रित तो तब होता है जब हमें कुछ झटके मिलते हैं, कुछ करंट लगते हैं, तब। अभी टाइम है थोड़ा सा, मैं आपको एक अच्छी कहानी सुनाना चाहता हूँ, अगर आप सुनना चाह रहे हैं। यस सर। सर। तो सभी लोग तैयार हैं? यस सर। ओके, टाइम भी है आपके पास में। मैं ध्यान पे ये कहानी सुना रहा हूँ, और कहानी अच्छी है। आपने कहानी के पात्रों के नाम सुने अच्छी तरीके से। और कहानी किसकी है? लैला मजनू की। लैला मजनू का नाम किसने नहीं सुना है, मैं बताओ जरा। विवेक ने हमें लगता है काफी अच्छी तरह सुना है, और इसके अलावा और कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने नहीं सुना है? कोई ऐसे होता है, बताइए। सभी ने सुना है ना? हीर रांझा को सुना होगा, सोनी महिवाल को सुना होगा, सुना है? बहुत नाम है ऐसे। और कितने लोगों ने मुकेश अग्रवाल और रेखा को सुना है? सुना है किसी ने मुकेश अग्रवाल और रेखा को? बताइए अगर कोई बता सकते हैं। देखिए, रिकॉर्डिंग ऑफ है, पॉसिबली ऑन है अभी। मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूँ। तो